ननद मजाक क्या बोल सकती है, तुमसे बड़ी है। एकदम दोस्त पगला रही है। पागल हो गई वही ना, जादू मंत्र कर भी कहते हूँ। छोड़ो जी, सुबह सुबह प्यारा प्यारा जब फोन पे बात होता था, या तो रात जाता था या तो ये जाती थी 12 बजे रात के 10 किलोमीटर पैदल। ना इसके पास साइकिल ना राज के पास, क्योंकि चाबी हम लेकर सकते थे। गाड़ी निकलता था, हमको मालूम पड़ जाता, चल के जाती थी, जाता था राज, चल के आती थी, तब नहीं थकावट। और बोईसर स्टेशन था ऐसे। इसके प्यार की कहानी आप लोग को बता देंगे ना, वैसा प्यार लैला मजनू क्या करेंगे, ये जमाने में क्या कोई करेगा, है ना। सच्चाई अभी हम बताए नहीं है, थोड़ा ही बताए थे तो कहानी खत्म हो गई। 2-3 पार। अरे इसको शोभा देता है, तुमसे बड़ी है कितना भी, तो तुम पहले कौन बोला हमको पागल कुत्ता काटा है क्या? अच्छा, कल तुम जो हरकत आज देखिए क्या बोलूंगी, कनारे खून खींची। तो हम मारो तो इसे बिना बोलने कनवारा खून फेंक दे। हाँ, कुछ बोलना मत, उसको खुशियाँ को छोड़ेंगे नहीं। तब दो जवाब तो हमें रुक रहे। वीडियो देखी हूँ, 10 मिनट बाद वीडियो बनी नहीं पाते। पापा बड़ा बोली 10 मिनट, 16 मिनट का वीडियो बना ली। तो तुम भी बनाओ, लेकिन मर्यादा में रह के बनाओ। हाँ, मर्यादा में हूँ। मतलब मारे बहुत कुछ बोली है, हम टीवी ये रोकिए ये बोलिए, बहुत ढेर हो गया। देखिए, खाओ खाने के लिए कैसा अपने पापा का पैर पकड़ा है। कहाँ जाओगे? देखिए देखिए, जैसे परदेश जा रहे हैं। कहाँ चलोगे? ऐसे मुँह नहीं जाए। सीढ़ी का कैसे भागना, कैसे क्या करना, सब आपको लोग को बता के, कैसे रास्ते मोबाइल छीना जाता था, कैसे पुलिस वाले पकड़ के लेकर जाते थे, तो भी ये लोग हारते नहीं थे। भाई प्यार किए हैं तो डर काहे के है? हम आएंगे मिलने, पुलिस वाले रहे चाहे माँ बाप रहे, हम लोग मिलेंगे। भाग भी गए थे दोस्तों ये लोग, अरे भाग भी गए। तो हेलो भाई, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, तब सच्चाई पता चलेगी कि राज शादी करेगा कि नहीं करेगा काजल से। अगर लास्ट तक ब्लॉग देखेंगे तब पूरा सच्चाई पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्योंकि मुझसे बात हुई है, शादी होगी, थोड़ा मतलब कुछ बीच में अड़चन आ गई थी, इसलिए नहीं हुई है इस समय। और कोर्ट मैरिज भी करवाएगा, शादी भी करेगा राज। मतलब सबको पता भी चलेगा, सबको दिखाया भी जाएगा कि हाँ राज शादी कर लिया, कि किस वजह से नहीं किया है और क्यों नहीं किया है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, तब पता चलेगा। पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। और गाइज, आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। और अच्छा अच्छा कमेंट करिए, बढ़िया कमेंट करिए। जिसको अगर कुछ गलत कमेंट करना हो वो भी मतलब कुछ अच्छे से बोल के करिए, क्योंकि मतलब बहुत लोग हैं ना ऐसे ऐसे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उल्टा गलत सलत सब कमेंट मत करिए, क्योंकि ना तो मेरे बारे में करिए, ना तो मेरी बेटी के बारे में करिए। क्योंकि बेटी है, उसको अच्छा लगता होगा, पर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरी बेटी को कोई गलत कमेंट करे। भले वो कुछ भी मेरे से बदतमीजी कर रही है, आप लोग से नहीं करती है ना, तो चलेगा। तो गाइज, आप लोग क्लिप देख के तो जान ही गए होंगे, पहचान ही गए होंगे किस बारे में बात करने वाली हूँ, राज के बारे में। तो राज बोल रहा है मेरे से किसी से मतलब नहीं है। आखिरकार मतलब नहीं है किसी से, सही बात है। तो ये लोग क्यों उसके पीछे पड़े हैं राज के, कि नहीं राज तुम घर आ जाओ, अब कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे। पहले तो बोली सरिता मैडम, बोली कि घर आओगे तो तुम्हें चप्पल चप्पल मारेंगे, तुमको घर में नहीं आने देंगे, तुम्हारे लिए जगह नहीं है मेरे घर में। अब बोल रहे हैं कि राज बेटा घर आ जाओ। अब सलोनी चाल चल रही है, माथा पटक रही है, सर फोड़ रही है और झगड़ा कर रही है सबसे। वो भी सलोनी की भी चाल है, वो भी अपने आप में चाल ही चल रही है गाइस। वो भी चाल चल रही है ऐसे कि वो माथा पटकेगी, सर फोड़ेगी, चोट लगेगी, तबीयत खराब होगी, बीमार होगी, खाना छोड़ देगी, नहीं खाएगी। जब तबीयत खराब होगी तब इसके बाद राज तो आएगा ही। अब ये नहीं वो सोच रहे कि अब राज गया है तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। गाइस, इसके लिए मैं भी नहीं सहमत हूँ कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो आ भी सकता है, क्योंकि वो बिन पेनी का लोटा है, कब इधर ढरक जाए कब उधर ढरक जाए, कोई भरोसा नहीं है राज का।
और राज जो बोल रहा है हम मार्केट गए थे, मार्केट करवाए, बाज़ार घुमाए, ये करे वो करे, मतलब तुम घुमाए हो, सही बात है, घुमाते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा घर में बदल जाते हो राज, तो ये अच्छा नहीं लगता है। और रही बात घर आने की, अगर तुम्हारा मन है घर आने का तो आके माँ बाप से मिल सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है तुम अपने मम्मी पापा से मत मिलो। लेकिन हाँ, काजल को ध्यान में रख के कुछ भी करो, काजल का ध्यान रख के आना है तो दोनों लोग आओ। जब बोल रही है सलोनी कि हम शादी करवाएंगे, तो हो सकता है करवा भी सकती है, क्योंकि अब वो देख चुकी है ना कि मेरे पति नहीं रह पाएंगे, तो हो सकता है सही भी बोल रही हो कि मैं शादी करवाऊँगी, आप आओ। हो सकता है करवा भी सकती है, नहीं तो चाल भी हो सकती है। भाई कोई कहा नहीं जा सकता इसमें कि क्या सही है क्या नहीं। और इसके लिए सरिता मैडम और विनोद भैया उसको सलोनी को डांट रहे हैं, मान रहे हैं कि आप तुम ऐसा क्यों बोल रही। तो आप लोग डांट बोल क्यों रहे हैं? आखिर वही चीज़ तो आप लोग भी चाहते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि काजल घर में आए, बहू बन के आए, आप लोग लाए, आप लोग उसकी ज़िंदगी में जहर घोले, चाहे कुछ भी। विनोद भैया ही मतलब शादी करवा के लाए, पहली ही बार में पैसा लेके लोग नहीं उसको लाए होते तो आज इतनी बड़ी ज़िंदगी उथल पुथल सलोनी की नहीं हुई होती। अब जो लोग हैं ना बहुत सलोनी का सपोर्टर बन रहे हैं ना, और सलोनी भी बहुत ज़्यादा बड़बड़ बोलती है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गाइस आज सलोनी को बोला है कि कभी हंस के वीडियो बनाती है, कभी रो के बनाती है, कभी कैसे बनाती है, कभी वैसे बनती है। बात तो सही है, कुछ समझ में नहीं आता सलोनी का चाल व्यवहार, चाल चलन नहीं समझ में आता है। आपको आता है क्या? काजल हाँ। कभी खुश होकर बनाती है, कभी मारती है, कभी कुछ करती है, तो वो समझ में नहीं आता आपको? हाँ, तो तुम्हें झगड़ा करेगी। और गाइस उसमें सही बात है, कभी हंसने लगेगी, कभी बोलेगी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मन करे वो करो। कभी रोने लगेगी कि आपको मेरा ख्याल नहीं है, आप कहाँ हो। और गाइस जो पिंकी के ऊपर लगा रही है लाछन ना, पिंकी को उल्टा सीधा बोल रही है, तो वो जो बोलते हैं कहावत होती है ना, सास ननद दउओं से बढ़ के होती हैं, तो सही बात है। लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आता है सलोनी, अच्छी सास पा गई हो, सीधी सास पा गई हो, जैसे चाह रही हो वैसे नचा रही हो, ये सोच लो। माँ जैसी प्यार करती हैं तो तुम उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, उनकी बेटी को जो मन करे वो बोल दे रही हो। तो ये अच्छा नहीं है कि तुम जो मन करेगा उनकी बेटी को बोलोगी, उनकी नंद को बोलोगी। तुम बहू हो तो बहू की तरह रहो। उनका हक है हाँ। बोलने का, पिंकी दीदी का हक है। क्यों नहीं है? कहो वो भाभी है, उसको कुछ भी बोल सकती है, वो बड़ी है। हाँ, ये उल्टा पलटा जो भी बोल देती हैं, ऐसा उनकी सास की, ऐसा उनकी ननद की। तुम्हारी सास ननद अच्छी है तो तुम जो मन करेगा वो उछालोगी। हाँ, कुछ नहीं बोली, वही बोली है। हिम्मत नहीं है कि खुशी को कुछ बोल दे। हाँ, क्योंकि खुशी है, लड़ जाएगी, झगड़ा कर लेगी, तो खुशी को नहीं बोलती हैं, और उसको जो मन करता है वो बोल देती हैं। तो गाइस सलोनी है, अब ज़्यादा माथा वाथा पटक रही है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए क्या होता है। अब हम तो यही कहेंगे कि राज अगर बुला रही है एक बार और ट्राई करो, आके देख लो कि क्या करती है, शादी करवाती है कि नहीं करवाती है। तो बोल तो रही है हम शादी करवाएंगे, हम कोर्ट मैरिज कराएंगे। हम तो यही शुरू से बोल रहे हैं कि तुम लोग जब भी घर आओ